साथियों, आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय 2.0। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं इनके ऊपर अगर कमेंट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कारकर्दगी आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, या कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज मैं आपको सोनम वांगचुक जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और उनको अब 3 महीने हो गए हैं कि वो गिरफ्तार हैं जयपुर की जेल में, उनकी वाइफ जो है गीतांजलि, वो एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की है। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम अगली बात करेंगे। नमस्ते। मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में और पॉडकास्ट में ये बताती आई हूँ कि कैसे जो सोनम वांगचुक का डिटेंशन हुआ है वो गलत ग्राउंड पे डिटेंशन पे हुआ है। उनकी जो वीडियोस का रेफरेंसेस हैं वो उनके वर्ड्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, वीडियोस को गलत जगहों पे काट के गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा वीडियोस में और क्या गलत उनको इंटरप्रेट किया गया। इसलिए मैं इस सीरीज में एक एक ग्राउंड ऑफ डिटेंशन को डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे इसको गलत वे से प्रेजेंट किया गया है। पहला ये जो ग्राउंड डिटेंशन कहता है कि सोनम वांगचुक 24 सितंबर के वायलेंस के चीफ प्रोवोकेटर थे और उन्होंने ये कहा कि नेपाल का रेफरेंस देते हुए यंगस्टर्स को कहा कि जेनजी जैसे आप निकल के सब आइए और नेपाल जैसा माहौल यहाँ भी बनाए। लेकिन ये सरासर गलत है। जो वीडियो का इन्होंने रेफरेंस दिया है वो एनेक्शर ए के तहत इस डिटेंशन ऑर्डर में है, जो कि 28 दिन तक हमारे बार बार मांगने पर भी नहीं दिया गया, जबकि एनएसए का ये रूल है कि 10 दिन के अंदर जिसको डिटेन किया गया हो उसको सब डिटेंशन ऑर्डर और उसके सारे मटेरियल देने होते हैं। तो ये शायद जानबूझ के इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं। जब फाइनली 23 अक्टूबर को सोनम को ये वीडियो मिला और 24 अक्टूबर को उनको एडवाइजरी बोर्ड को ये प्रेजेंट करना था और उनके पास 1 घंटा भी नहीं था उसको ढंग से प्रिपेयर करने के लिए, तो फाइनली उन्होंने देखा कि जो वीडियो था वो ना अनशन साइट से था, ये शाम के 5 बजे का था जब ये इवेंट हो चुका था, हादसा हो चुका था, और ये अनशन साइट का नहीं था, ये उनके घर का था, जो कि इंटरव्यू था न्यूज़पेपर्स और जो न्यूज़ चैनल्स थे, और उन्होंने ये पूछा था, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया था कि क्या आपको ये लगता है कि ये जेनजी टाइप का प्रोटेस्ट है। तो सोनम ने कहा था कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये यूथ तो कभी आते ही नहीं थे एंशन में और मैं चाहता हूँ कि ये कभी दोबारा रिपीट ना हो क्योंकि ये ना कभी ये पहले हुआ है। अभी आप जो आपने बोले जेनजी इसमें इन्वॉल्व था, क्या आप उनके साथ बैठे, आपने उनसे बात की, क्या डिमांड्स है? और दूसरी बात, कैन यू ड्रॉ सम पैरेलल्स बिटवीन व्हाट हैपेंड इन नेपाल एंड व्हाट इज हैपनिंग इन लद्दाख राइट नाउ, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, ये जो जेनजी आज बाहर निकले उनको हमने कभी शक्ल तक नहीं देखा था। आज तक लद्दाख के लोगों की शिकायत थी कि ये जो युवा पीढ़ी है वो तो कभी अनशन में आते नहीं हैं, उन्हें तो शायद फिक्र ही नहीं है, बड़े बूढ़े ही आते हैं। तो सब यही कहा करते थे कि ये युवा पीढ़ी खुद मतलबी हैं, वो कभी अनशन में बैठने के लिए नहीं आते हैं। तो अचानक से वो आ गए, उनमें से किसी का हमने कभी शक्ल, बल्कि हमने मतलब 25 से कम के युवा लगभग ना के बराबर देखा है आज तक के अनशन में। आज अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया, ये सब लोग हैरान हैं इस पर। धन्यवाद। और हाँ, नेपाल से मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग उदाहरण लेते हों एक दूसरे से, मगर इसका मुझे नहीं पता। मगर जैसे वो निकल के आए, ये बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। नाज़रीन, आपने गीतांजलि की पूरी बात सुन ली है। मैं इसके बारे में कोई राय नहीं देना चाहता। ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वो कह रही है ठीक है, और ना मैं ये कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो ठीक है। ये मेरा काम नहीं है। मुकदमा चल रहा है, अदालत के अंदर मुकदमा दर्ज है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लद्दाख, पाकिस्तान कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है,
हम कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा है कानूनी तौर पर 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इलाके भारत के तहत, राइट। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है भारतीय सरकार से कि इस मामले को फौरी तौर पर एड्रेस करके इस मामले को रफा दफा किया जाए, और अगर सरकार के पास कोई सबूत है, ठोस सबूत है जो ये साबित करते हैं कि सोनम वांगचुक ने कोई जुर्म किया है, तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी जो भी सज़ा बनती है वो दे के इस केस को रफा दफा करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। हमारा जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ और गिलगित बल्तिस्तान के साथ लगता है। यहाँ किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हो सकती है। दिल्ली हो या यूपी हो, ये मेन लैंड इंडिया के अंदर ये इलाके हैं जो सेफ इलाके हैं, लेकिन ये 3 लाख लोग जो लद्दाख में रहते हैं, इनको हमें स्पेशल जो होती है अटेंशन देनी चाहिए। इनका मुतालबा है कि 6 शेड्यूल को लागू किया जाए, क्योंकि 90% से ज़्यादा यहाँ पे ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरिया है ये। इनका मुतालबा है इनको स्टेटहुड दी जाए। ये तमाम जो मुतालबात हैं, और सबसे बड़ा इनका अब जो मुतालबा है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद, वो ये है कि सोनम वांगचुक को छोड़ा जाए, रिलीज़ किया जाए। और जितनी इसमें डिले होती जाएगी उतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट जो है, इमोशनल रिजेंटमेंट लद्दाख के लोगों के दिलों में पैदा होगी। एक नेचुरल बात है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है इस मसले को एड्रेस किया जाए एट द अर्लीस्ट, और इस मसले को सॉल्व करके मूव ऑन किया जाए। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।